हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। गर्मियों में बेल का शरबत तो सब पीते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमारे पास हर वक्त बेल मौजूद हो? नहीं ना। तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो आप बगैर सीजन के भी बेल की शरबत का एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाते हैं बेल का ऐसा रेसिपी कि जिसको आप जब सीजन नहीं होगा तब भी आप उससे यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंट यूज़ करते हैं, बगैर कोई झंझट के, बगैर किसी मेहनत के। तो चलिए वो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बेल, पका हुआ बेल जो होता है ताज़ा सा, वो हम बढ़िया सा बेल ले लेंगे और इसे ऊपर से धुलकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से फोड़ लेंगे और इसका जो अंदर का सारा गूदा है इसे हम निकाल कर बाहर कर लेंगे। आप किसी स्पून से निकालिए और देखिएगा ये बहुत आसानी से आराम से निकल जाता है। तो बस इसी तरीके से हमने इसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। नहीं, चीनी नहीं डालेंगे, सॉरी मैंने गलत आपको बता दिया। इसमें हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, इतना कि जितना इसमें ये मतलब ये मुलायम हो जाए, इतना ही पानी हमको इसमें डालना है। और इसे हम छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से फूलने के लिए। जब हम इसे छोड़ देते हैं तब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, तो इसका पल्प निकालना आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड, 2 घंटे बाद ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब क्या करना है, अपने हाथों को थोड़ी सी मेहनत करवा लीजिए उंगलियों से और इसे इस तरह से मसलते हुए इसका सारा पल्प अलग कर लीजिए। वैसे तो ये सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इसको हम फिर से अच्छे से मसल देंगे, जिससे कि इसमें जो जाली वगैरह है ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी और सारा गूदा इसका निकल कर आ जाएगा। अब आप एक जाली ले लीजिए मोटी वाली और इसमें इसका सारा जो पल्प है हम डाल देंगे और हाथों से इस तरीके से दबाते हुए इसका सारा जो पल्प है हम निकाल लेंगे। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे निकलेगा, लेकिन जब आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारा पल्प इसमें निकल कर आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। बस इस तरह से उंगलियों से मसलते हुए आप दबाते जाइएगा और फटाफट से आपका सारा पल्प नीचे बॉल में इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सारा पल्प जो है इकट्ठा हो गया है। तो इसे क्या करेंगे, जाली में से ही हम उंगलियों से इस तरह से निकाल देंगे ताकि हमारा वेस्ट ना जाए। अब क्या किया, मैंने 1 कटोरी का मेज़रमेंट कर लिया है, तो मैंने उससे 1 कटोरी पल्प ले लिया है। आपका पल्प जितना हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा, उतना पल्प हम ले लेंगे। और उसी नाप से हमने अभी 2 कटोरी चीनी डाली है। टोटल 3 डालना है, लेकिन मैंने अभी 2 कटोरी डाली है। एक बार मिक्स कर लूँगी, फिर दोबारा और डाल देंगे। तो बस जो चीनी हमने डाला हुआ है और जो पल्प है, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऐसे मिक्स कीजिएगा कि चीनी हमारी मेल्ट ना होने पाए, चीनी हमारी दानेदार ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमको इसकी चाशनी सी शरबत सी नहीं बनानी है, हमें इसका पाउडर बना के रखना है। तो उसके लिए इस तरीके से मेल्ट कीजिएगा और फिर जो 1 कटोरी चीनी थी इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्रेंड्स इसे मिक्स कर देंगे। अब ये जो सारा मिश्रण है इसे आप 2 से 3 थाली में पतला पतला फैला दीजिए। मेरा मिश्रण इतना था कि मैं इसे 2 थाली में फैला रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा है तो 2, 3, 4, मगर ये ध्यान देना है कि इसे जितना पतला फैलाएंगे उतना ही ये सूखने में आसानी होती है। तो मैंने दूसरी थाली में डाल दिया और स्पून से इसे इस तरीके से पतला करके फैला दीजिए। तो दोनों थाली में ही मैंने इसे पतला करके फैला दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे धूप में या गर्म जगह पर बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसे हमें पंखे की ठंडी हवा में सुखाना है। तो देखिए मैंने इसे पंखे में रख दिया था और 24 घंटे बाद ही इसे टच कीजिएगा। इसे बीच बीच में बिल्कुल मत टच कीजिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, चीनी पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं, इसका ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली तैयार होगी। तो पूरे 24 घंटे के बाद आप जो ये हमने फैलाया हुआ है इस मिश्रण को इस तरीके से खुरच कर फिर से पलट दीजिए। तो दोनों थाली का हमको लेकर खुरच लेना है और दोनों को ही इस तरह से पलट कर हम पतला करके फैला देंगे। तो अभी मैंने एक थाली का किया हुआ था और ये देखिए ये दूसरी थाली है, ये भी अच्छी तरह से जमनी शुरू हो गई। तो इसे भी हम बस इसी तरह स्पून से पलट देंगे और पलटकर फिर से सही से लगा देंगे और इसे हमें लगातार पंखे की हवा में ही सुखाना है। और ध्यान दीजिएगा कि हर 24 घंटे के बाद आप इसे डेली इस तरह से पलट दीजिएगा। 4 से 5 दिन में आप देखेंगे ये पूरी तरह से बढ़िया से सूख गया है, पूरा चीनी अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको निकाल कर अलग कर देंगे और अब हम ये जो सारा सूख गया हुआ है इसको हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसका बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लेंगे। जैसे नींबू पानी होता है, ग्लूकॉन डी होता है ना, समझ लीजिए ये बेल का ग्लूकॉन डी है आपका।
और जब आपकी इच्छा करे बगैर मौसम आइए फटाफट ग्लास में पानी लीजिए और इंजॉय कीजिए। तो ग्राइंडिंग जार में इसे डालेंगे, इसका बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा ये बनकर तैयार हो गया है ना। तो चलिए सारा मिश्रण हमने कर लिया है और इसे क्या करेंगे, अब आप किसी जार में भर लीजिए। कोई एयर टाइट डब्बा हो, कांच का हो, जैसे भी हो, प्लास्टिक को हो, उसको बस सूखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें आप भर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसे व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए हमारा बेल का इंस्टेंट पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम इस तरीके से जार में स्टोर कर लेंगे। और अब मैं आपको बनाना दिखाती हूँ, कितना बढ़िया कितना आसान है इसे बनाना। बग़ैर मेहनत आप डेली बेल के शरबत का इंजॉय ले सकते हैं। तो बस एक गिलास ले लीजिए, इसमें आप अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आप बड़ा छोटा जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पाउडर डालिए। मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिया हुआ है। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये रहा गोंद कतीरा। गोंद कतीरा तो गर्मी में ज़रूर से लेना चाहिए, ये तो गर्मियों में जान है, लेना ही लेना चाहिए। और इसे डालकर मिक्स कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए। आज के लिए करते हैं राधे राधे।